हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट टाइम अपन ने 4 एपिसोड अपने क्लियर हो गए थे। जिन 4 एपिसोड में मैंने आपको जो स्टार्टिंग की थी, अपन ने जो रेशियो वाले क्वेश्चंस की, उसके बाद अपन ने ईबिलिटी वाले क्वेश्चंस करवाए। उसके बाद अपन ने थर्ड टाइप में अपन ने क्या पढ़ा, थीटा बेस वाले क्वेश्चंस पढ़े। फोर्थ टाइप में अपन ने प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पढ़े और एक लास्ट टाइप जो बच गई वो ये टाइप आपके सामने रही। इस टाइप के क्वेश्चन करवाने के बाद जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन इसी के बेस पे एक चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहां से आएगा आपको, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री जब तक नहीं आएगा, जो इसका सेकंड पार्ट है थीटा बेस वाले नहीं आएंगे, तब तक आप नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से फॉर्मूले क्या क्या है इस वाले एपिसोड में, कौन कौन से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे आपको देखने हैं। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सारी बात अपन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं आपके लिए फॉर्मूले लाया हूँ। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इस एपिसोड के लिए। वो फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो इसमें जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखो, फॉर्मूले देखो। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहां जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तब मुझे दोनों में से एक टर्म को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि साइन 90 माइनस थीटा मैंने फॉर्मूले में क्या पढ़ाया था, कोस थीटा। जस्ट देखो, ऊपर नीचे है, मतलब सेम ऑर्डर में स्टार्टिंग से यही ऑर्डर लेते हुए चल रहा हूँ। इसी ऑर्डर पे अपन बात करेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे बार बार। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा वापस टेन में चेंज कर दो, सेक को कर दो कोसेक में चेंज, और कोसेक को चेंज कर दो सेक में चेंज। यही काम करना है अपने को। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो देखो फटाफट। क्वेश्चन क्या है, जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 5 डिग्री अपॉन कोस 85 डिग्री। देखो, आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक साइन है एक कोस है। चेंज आपको सिर्फ एक को करना है। किसको करना है, सिर्फ एक को चेंज करना है। एक को चेंज करने का मतलब या तो आप साइन को चेंज कर दो और या आप कोस को चेंज कर दो। तो चलो स्टार्टिंग से अपन, मैं मेरे हिसाब से मैं साइन को कर लेता हूँ, आप कोस को भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों टाइप से करके दिखाऊंगा, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, मोस्टली इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर या तो 1 या फिर 0, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। ये बात आप मेरी मान के चल लेना। ठीक है, तो देखो साइन को चेंज करता हूं। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। मतलब एक को चेंज करना है तो साइन को करो या कोस को करो। मैं साइन को कर रहा हूं तो मुझे इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कोस पे मुझे कोई आइडेंटिटी कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज ही रखना है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा अपन ने क्या पढ़ा, कोस थीटा होता है। इतनी बात आपको पता है फॉर्मूले से कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अच्छा, 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि 5 बच जाए। नॉर्मल सा दिमाग लगाना कि जो अपने पास एंगल है वो 90 में से कितना माइनस करने पे बचेगा। 85 माइनस कर दूं 90 में से तो 5 बच जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो 90 में से मैंने कितना माइनस कर दिया, 5 को माइनस कर दिया। क्योंकि 5 को माइनस करूंगा, सॉरी 85 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अपॉन कोस 85, मैंने बोला था नीचे वाले को अपन बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ना है उसको। तो देखो भाई, साइन 90 माइनस थीटा मैंने अभी आइडेंटिटी में क्या पढ़ाया, क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो कोस ऐसे की ऐसे, और थीटा कितना है यहाँ पे अपने पास, थीटा कितना है 85। तो कोस 85 अपॉन कोस 85 कितना आ गया, 1। मैंने बोला था मोस्टली क्वेश्चन का आंसर 1 या 0 आएगा। कुछ कुछ भी नहीं करना है आपको। मैंने सिर्फ ऊपर वाले को चेंज किया, आप चाहो तो नीचे वाले को भी कर सकते हो। नीचे वाले को कैसे करोगे, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। साइन 5 को साइन 5 रख लो, नीचे वाले कोस को चेंज कर दो। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। 90 में से कितना माइनस करूं कि 85 बच जाए। 90 में से मैं अगर 5 माइनस कर देता हूं तो 85 बच जाएगा ना। और कोस 90 माइनस थीटा मैंने क्या पढ़ाया आपको, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन थीटा होता है। तो देखो साइन 5 ऐसे की ऐसे अपॉन साइन, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। तो साइन और थीटा कितना है, 5 डिग्री। साइन 5 अपॉन साइन 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बोर्ड पे देखो मैंने क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व किया है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। अपने को क्वेश्चन दिया होता है साइन 5 अपॉन कोस 85। आपको किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज आपको नहीं करना है। दोनों को चेंज करोगे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक वापस ये उसी में चेंज हो जाएंगे। ऊपर वाला कोस बन जाएगा फिर नीचे वाला साइन बन जाएगा। एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज रखना है। मैंने ऊपर वाले साइन को चेंज किया तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अब ये ध्यान रखना है कि एंगल कितने डिग्री का, मेरे पास 5 डिग्री का एंगल है। 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि 5 बच जाए, 85 माइनस करूं 5 बच जाएगा।
तो साइन 90 माइनस 85, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, क्योंकि थीटा कितना है 85। नीचे भी कोस 85 था, नीचे वाले को चेंज नहीं किया मैंने, कितना आ गया 1। अच्छा, आगे चलो, मेरे पास क्या है, सेकंड वाला tan 47 अपॉन कोट 43। एक काम करते हैं, आपके बाद नीचे वाले को करते हैं चेंज। ऊपर वाला ऐसे कैसे रख लो tan 47, और नीचे वाला देखो कोट 90 में से कितना माइनस करूँ कि 43 बच जाए, ऑब्वियसली 47 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, 43 बच जाएगा। तो देखो tan 47 ऊपर ऐसे कैसे, और नीचे देखो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा मेरे पास कितना है 47 है, tan 47 अपॉन tan 47 कितना आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। समझ आगे चलो, साइन 18 अपॉन कोस 72 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेना बुक में। ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 में से कितना माइनस करूँ 72 बच जाए, सॉरी 18 बच जाए, 72 को माइनस करूंगा 18 बच जाएगा, अपॉन कोस 72 एज इट इज। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस 72 अपॉन कोस 72 कितना आ गया 1। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, 1047 था, मैंने आपकी बार नीचे वाले को चेंज करके दिखाया आपको, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ना है। कोट 90 में से माइनस करना होगा अपने को हमेशा, 90 में से कितना माइनस करूं कि 43 बच जाए, ऑब्वियसली 47 माइनस कर दूंगा कि मेरे पास कितना आ जाएगा 43 बच जाएगा। और कोट 90 माइनस थीटा की मैंने क्या आइडेंटिटी पढ़ाई, क्या होता है tan थीटा होता है। तो tan ऐसे कैसे, थीटा कितना था 47, तो tan 47 ऊपर भी tan 47 नीचे भी tan 47, आंसर कितना आ गया 1। सिंपल है, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने के चांसेस बन जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल आराम से सोचना है। फॉर्मूला अगर आपको पता है कि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आराम से आप क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हो। एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल जो सही आंसर है आपके आपके पास वही आंसर आएगा, ये बात आप समझ लेना मेरी बात, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट टाइप जो सिंपल, जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है या फिर एक मार्क के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, वो यही टाइप है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। कोई क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 से छोटा होता है, मतलब अगर एंगल a की वैल्यू जो आएगी, अगर मैं उसको डबल भी कर दूं तो भी वो किससे छोटा रहेगा, 90 से छोटा रहेगा। ये क्वेश्चन का मतलब हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, tan 2a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, कोट a माइनस 18 आपको दिया हुआ था। मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ आपको एक को चेंज करना है। tan कब आता है मेरे पास, आप एक बार सिंपल सी बात समझना कि tan कब आता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि उसमें मेरे को tan मिलेगा। तो देखो, tan वाला नहीं लगाना, क्योंकि tan वाले में तो मुझे क्या मिल रहा है, कोट मिल रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, कोट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तभी tan मिलेगा ना। तो मुझे एक फॉर्मूला किसका लगाना है, कोट 90 माइनस थीटा का, तो मुझे क्या मिल जाएगा tan थीटा। आप तो ये चेक कर लो कि मेरे पास है क्या, tan है। tan कब मिलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि कोट 90 माइनस थीटा कर दो तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो लगाओ कोट 90 माइनस, अब देखो थीटा कितना है यहाँ पे 2a है, 2a 3a कुछ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल a भी आएगा तो आपको वही रखना है। 90 माइनस 2a, मेरे पास 2a था एंगल, तो 90 माइनस 2a रख दिया, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। बात समझ आ गई ना, फॉर्मूले पे है सारा काम। इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18। तो देखो इधर भी कोट है इधर भी कोट है, दोनों कटते नहीं है, दोनों अगर सेम फंक्शन होते हैं इक्वल टू के दोनों साइड, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं अपने आप, उनका जो एंगल है वो इक्वल इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 90 माइनस 2a की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस 18 हो गई। अब आप एक काम करो कि ए वाली टर्म को एक साइड रख लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख लो। मैंने क्या किया, माइनस 18 को इधर ले और माइनस 2a को उधर ले जाओ, तो 90 माइनस 18 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 18। इधर a ऑलरेडी था, माइनस का 2a इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। अब 90 प्लस 18 कितना हो गया 108, 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a। तो a की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया 108 अपॉन 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब देखो अगर आप 2a भी करते हो तो 36 इंटू 2 कितना हो गया 72, 90 से छोटा ही है ना। तो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको एक बार समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन तो गलत नहीं होना, ये मेरी गारंटी है, मैं दे रहा हूँ आपको, लिख के देता हूँ। अगर आपको मेरी कही हुई बात अगर आपको समझ में आ गई ना, क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपको एग्जाम में, ये बात तो मैं कह सकता हूँ।
बात सुन लो, समझ लो अच्छे से वापस। tan 2a की वैल्यू दे रखी थी cot a माइनस 18। tan 2a की वैल्यू क्या दी हुई थी, cot a माइनस 18 दी हुई थी। 2a एक्यूट एंगल था और आपको एंगल a की वैल्यू आपको पूछी थी। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 अपन ने लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप सबसे पहले ये सोचो कि tan मेरे पास कब बनता है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें मुझे क्या मिलता हो, tan मिलता हो। तो ऐसा इन 6 फॉर्मूले में सिर्फ एक ही फॉर्मूला कोट वाला ये कहता है कि अगर आप कोट 90 माइनस थीटा लगा दोगे तो मैं आपको tan थीटा दे दूंगा। दे दिया इसने, लगा दो इधर। आके अपन ने क्या लगा दिया, कोट 90 माइनस थीटा। थीटा कहां से रखोगे, ऊपर देख लो, tan 2a है, एंगल कितना है 2a, तो थीटा कितना हो गया 2a का हो गया। तो 90 माइनस क्या लिखा मैंने 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, कोट a माइनस 18 आ गया। जो एग्जिट था उसको चेंज नहीं करना है, एक को ही चेंज करना है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, सिर्फ एक को चेंज करना है। तो कोट दोनों साइड था, कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने अपने आप कैंसिल आउट हो गया। तो इनका जो थीटा है, जो एंगल है, वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे। तो इन एक थीटा जो है वो इक्वल इक्वल किया अपन ने। 90 माइनस 2a की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस 18। अब a वाली टर्म को एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड कर लो और आप a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। माइनस 18 को इधर ले आया, प्लस 18 हो गया। माइनस 2a को उधर ले गया, प्लस 2a हो गया। 2a में a ऐड करके तो कितना हो गया 3a। दैट मींस 3a की वैल्यू कितनी हो गई, 90 प्लस 18 108 आ गई। 3a की वैल्यू कितनी 108। a की वैल्यू निकालूंगा देन 108 अपॉन 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 36। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और होगी भी नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया, फॉर्मूला आपको पता है, गलत नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहा हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ये मेरी तरफ से आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे चलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे मैं फिर कह रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा, तब भी यही बात कहूंगा, अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई, डायग्राम अगर आपका सही है, तो क्वेश्चन चेक हो जाएगा, अदरवाइज क्रॉस लगा दिया जाएगा। क्योंकि डायग्राम ही सही नहीं है तो मैं नहीं मान सकता, अगर डायग्राम तुम्हारा गलत है तो तुम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और बाय द वे मान लो अगर किसी ने डायग्राम गलत बना दिया और क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम गलत है, क्वेश्चन चेक नहीं होगा, साफ साफ कह रहा हूँ आपको। क्योंकि सारा काम है डायग्राम पे बेस, डायग्राम सही है क्वेश्चन चेक हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज जीरो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए ये है, इफ sec 4a की वैल्यू दे रखी है cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, और आपको एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एज इट इज अपन ने लिखा, sec 4a की वैल्यू cosec a माइनस 20 डिग्री। ये बात ध्यान रख लिया करो कि बाद में जो होगा, बाद में मतलब कोसेक है तो वो कोसेक वाला फॉर्मूला ही लगाना है, क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूला कोसेक वाला ऐसा है अपने पास 6 फॉर्मूले में, जो आपको क्या देता है, सेक देता है। तो सेक क्या लगाऊंगा फॉर्मूला कोसेक का, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इतना है 4 है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, ये ऐसे कैसे कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा दोनों को इक्वल रख दो। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूँ 90 माइनस 4a की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस 20 डिग्री। माइनस 20 को उधर ले और 4a को उधर ले जाओ, दैट मीन्स 90 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस 4a। 90 और 20 कितना हो गया 110। 110 की वैल्यू कितनी हो गई 5 है। a की वैल्यू निकालूंगा कितना आ जाएगा 110 अपॉन 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 22 डिग्री। अब 22 को आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी कितना आएगा 88, 90 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर एंगल अगर 6 आ गया तो सर उस पर कोई दिक्कत पड़ जाएगी कि भाई ये तो 90 ज्यादा जाएगा, नहीं आएगा एंगल। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा आपको कि जिसमें अगर मान लो मैं वैल्यू पुट भी कर रहा हूँ एक ही, तो वो 90 से ज्यादा जाए। अगर ज्यादा जाएगा तो एक्यूट एंगल तो बोलता ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, अगर कोई दिक्कत होगी तो चेक कर लेना दोबारा। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन अपने पास था sec 4a की वैल्यू cosec a माइनस 20 डिग्री, 4a एक्यूट एंगल है अपने पास और एंगल a की वैल्यू अपने पास फाइंड करनी है। तो sec 4a इज इक्वल टू कितना होगा cosec a माइनस 20 डिग्री। आगे चेक किया मैंने कि कोसेक है तो मुझे फॉर्मूला तो सिर्फ कोसेक का ही लगाना है, क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूला कोसेक ही एक ऐसा है जो अपने को क्या देता है, कोसेक 90 माइनस थीटा पे सेक थीटा देता है। तो देखो कोसेक 90 माइनस थीटा कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया इज इक्वल टू वाली टर्म ऐसे कैसे कोसेक a माइनस 20। अब देखो कोसेक कोसेक दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनके थीटा इक्वल हो गए, तो 90 माइनस 4a की वैल्यू कितनी हो गई a माइनस 20 हो गई। a को तो मैं 4a को तो उस साइड ले गया मतलब RHS की तरफ, और माइनस 20 को ले आया LHS की तरफ, तो 90 प्लस 20 किसकी वैल्यू हो गई a प्लस 4a की। 4a प्लस a कितना हो गया 5a, दैट मींस 5a की वैल्यू कितनी आ गई 110, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 110/5, a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है,
बिल्कुल ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, अच्छे क्वेश्चन है, छोटे भी है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है इन क्वेश्चंस में, थोड़ा जल्दी करोगे, स्पीड से करोगे, तो आगे वाले क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम बचेगा और क्वेश्चन चेक करने का टाइम भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना, बेस्ट क्वेश्चन है ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा, क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन शो दैट cos b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको sin a बाई टू। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा बिल्कुल। देखो सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं, ये अपना एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम सबको पता है 180 होता है, तीनों ट्रायंगल। ठीक है, तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं ये भी पता है आपको। इस ट्रायंगल में देखो बात करते हैं, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना, 180। तो देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी सी, तो देखो मैं ये बात कह सकता हूँ कि इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात सबको पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तीनों एंगल का सम कितना, 180। अब आपको ये करने के बाद आप क्वेश्चन पे चलो कि क्वेश्चन में आपको क्या चीज तो लेफ्ट में रखनी है और क्या चीज राइट में रखनी है। तो लेफ्ट में देखने पे मुझे पता चला कि मेरे को क्या रखना है, बी प्लस सी रखना है। मेरे को पता चला कि मेरे को बी प्लस सी रखना है। ठीक है, और ए उस साइड में मुझे क्या रखना है, आरएचएस में मेरे को दिखा मेरे को ए रखना है उस साइड। तो क्या करो, बी प्लस सी को तो इधर रख लो और ए को उस साइड ले जाओ। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 180 माइनस एंगल ए। अब आप पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि अपने को टू भी चाहिए, सारा काम बनेगा जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो किया मैंने b बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। देखो पूरी इक्वेशन को किया मैंने टू से डिवाइड, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना मैंने पढ़ने दिया है, क्योंकि अगर पूरी इक्वेशन में नहीं करता टू का डिवाइड तो क्वेश्चन पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, और क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके लिए अपन ने क्या किया, पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड किया है। अब आप सिंपल सी बात सोचना, 180 में टू का डिवाइड किया कितना हो गया, 90 हो गया। इधर तो क्या बना अपने पास, b बाई टू प्लस सी बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस ए बाई टू आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, एलएचएस में कोस चाहिए ना, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, कोस से। तो मल्टीप्लाई बाय कोस, मल्टीप्लाई बाई कोस बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, कोस से। तो इधर तो बन गया कोस। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, टू, तो ऊपर बन जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि सेम एलसीएम है, ऊपर वाला ऐसे कैसे, तो कोस बी प्लस सी बाई टू, और इधर आ जाएगा कोस 90 माइनस ए बाई टू। और अपन ने पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा पढ़ाया था ना, पढ़ाया था। तो कोस बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, साइन ए बाई टू। यही तो शो करना था, यही तो प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था अपने पास, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन शो दैट cos b plus c अपॉन 2 इज इक्वल टू sin a by 2 अपने को प्रूव करना था। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई। अब इसके बाद आपको चलना है क्वेश्चन पे, जो आपको प्रूव करना है। उसमें आपको पता चला कि मेरे को देखने पे पता चला कि मेरे को एलएचएस में तो क्या रखना है, बी और सी रखना है, और आरएचएस में मुझे क्या रखना है, ए रखना है। तो मैंने बी प्लस सी को तो एक साथ रखा और आरएचएस में ए को उस साइड अपन ने भेज दिया, तो ए उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब 180 माइनस ए हो गया। अब पूरी इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, टू और चाहिए। ठीक है, डिवाइड में टू और चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को क्या करो, टू से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में मेरे पास क्या है, बी बाई टू प्लस सी बाई टू, 180 बाई टू और ए बाई टू। 180 बाई टू में कितना आ गया, 90 आ गया। अब इधर तो बन गया v बाई टू प्लस सी बाई टू, इधर आ गया 90 माइनस ए बाई टू। अब देखो मुझे क्या चाहिए, इधर देखो एलएचएस में ही देखना है हमेशा आपको, क्या चाहिए, कोस है ना, तो कोस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों तरफ करोगे तो क्वेश्चन पे तो इफेक्ट पड़ नहीं रहा। तो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कोस बोथ साइड। तो इधर तो बन गया कोस बी प्लस सी अपॉन टू, क्योंकि दो दो एलसीएम सेम है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज हो गई, ये बात आप समझ जाओगे। तो इधर कितना आ गया, कोस 90 माइनस ए बाई टू, और कोस 90 माइनस थीटा मैंने फॉर्मूला में पहले ही पढ़ाया था क्या होता है,
साइन थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा कितना है, a बाई टू, तो कोस b प्लस सी अपॉन टू अपने पास कितना आ गया, साइन a बाई टू आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आ जानी चाहिए, नहीं आई तो प्रैक्टिस करो। और ऐसी बात नहीं है नहीं आएगी, आप थोड़ा सा माइंड को कंसल्ट करके पढ़ोगे ना मेरे साथ, आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। मैं सारी टाइप समझा रहा हूँ आपको, मेरी गारंटी आपको आएंगी बिल्कुल समझ में। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ध्यान से समझो, क्वेश्चन हो जाएगा, नो डाउट। अच्छे से अच्छा पेपर होगा आपका इस चैप्टर में से, तो आपका मैं यूं एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना है सारे क्वेश्चंस को आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ तीन क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो आप लोगों को करने हैं। फिर इसके बाद मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। ये कंप्लीट होने के बाद अपन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे चलेंगे। उसके कुछ जो एक जो प्राइम वीडियो है, स्टार्टिंग की जो वीडियो है वो उसमें बताऊंगा कि एंगल कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आएगा, किस टाइप से आपको उसको सोल्व करना है, क्या क्या बात उसमें अपने को लिखनी है, डायग्राम किस तरीके से अपने को बनाना है, डायग्राम कैसे पता चलेगा कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है वो डायग्राम को मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या पूछा गया है, कैसे मेरे को सोल्व करना है, कौन कौन सी बातें मेरे को उसमें नोट करनी है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद वो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये वाले क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। 4 एपिसोड मैंने करवाए, ये 5वां एपिसोड हो गया। 5 एपिसोड में जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री था वो तो कंप्लीट हो गया। अब पांचों अगर आप एक दिन में अगर 2-3 घंटे भी लेके बैठ गए ना, मेरी गारंटी यूं ट्रिग्नोमेट्री का तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ये बात आप समझ लेना मेरी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए जो 3 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बोर्ड पे ये। हाँ तो देखो भाई, आपके जो 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करने के लिए दिए, हर वीडियो में देता जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको इस ये वीडियो देखने के बाद ही ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, तभी ये आपसे हो पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया देखो, फाइंड थीटा इफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू दे रखा है cot थीटा प्लस 6। 2 थीटा और थीटा प्लस 6 क्या है, एक्यूट एंगल है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने फर्स्ट टाइप पढ़ाई थी, वैसे ही सोल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा। फिर है cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। मैंने पहले भी बोला था, या तो इस चैप्टर में इस टाइप में आपको क्वेश्चन का आंसर 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 31 प्लस 4 sin स्क्वायर 30। दिमाग लगाना, क्वेश्चन हो जाएगा, मेरी गारंटी है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ध्यान से चलोगे, क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की एक बार में पूरे ट्रिग्नोमेट्री के टाइप की एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, जिस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सारे देख लोगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये तो पूरे हो गए, जो 5 जो वीडियो है इनमें आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री का बेस कंप्लीट हो गया। तो अब आप क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन पे आप ट्राई कीजिए, नहीं आता फिर पूछिए, लेकिन क्वेश्चन को करते रहिए। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, क्वेश्चंस करते रहिएगा।